इसलिए कि कहीं ना कहीं वो दो मज़हब के मानने वालों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहा है। और ख़ास तौर से उसका मकसद जो अब तक दिख कर आ रहा है वो ये है कि मालेगांव में फसाद भड़काने का काम। मुलाकात का मकसद जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से सोशल मीडिया के ऊपर मयूर हिंदू जैन करके एक लड़का मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरंगेशी कर रहा है और उसकी सरंगेशी इस दर्जे तक पहुंच चुकी है कि वो कल तक तो मुसलमानों की औरतों को बुरके को टारगेट कर रहा था। कल हमारे पास एक ऐसी मालूमात और एक वीडियो मिला जिसमें उसने कुरान शरीफ के ऊपर पैर रखा और कुरान शरीफ की बेहुरमती किया। इसी सिलसिले में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक वक्त एसपी साहब से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद हमने एसपी साहब से को कहा है कि इसके ऊपर गुज़िश्ता 6 महीना पहले छावनी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होगी। तो एसपी साहब ने कहा है कि वो दर्ज हो चुकी है FIR। उसका एक प्रोसेस रहता है FIR दर्ज होने के बाद उसके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी एक नोटिस तैयार कर चुके हैं, उसको भेजे है। उसका 1-2 दिन के अंदर सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उसके वो बंद हो जाएंगे। रही बात उसकी जो पोस्ट वगैरह है तो उसको सुबह शायद अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है पुलिस स्टेशन में, छावनी पुलिस स्टेशन में बॉन्ड की शक्ल उससे बॉन्ड पर लिखा कर लिया जाएगा। 50,000 रुपये का बॉन्ड ऐसा एसपी साहब ने कहा है। तो हमने इसके हिसाब से कहा है कि ठीक है वो बॉन्ड तो आपको लिख कर दे ही देंगे और माफ़ी मांग लेगा। लेकिन बहरहाल HDPI का एक इसके अंदर सख्त तो डिमांड है कि इस तरीके से कोई भी ऐरा गहरा आता एक मुसलमान धर्मों को, मुसलमान के मज़हब को, मुसलमान की औरतों को टारगेट करना और सिर्फ अपने मज़हब के अंदर हीरो बनने का काम कर रहा है, इसके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे इसके बाद ऐसा करने वालों को कोई सीख मिले। वरना अगर वो जिस उम्र के जिस हिस्से में वो है माशाल्लाह, अगर वो जवान है तो फिर HDPI के पास भी जवान है और अगर वो ये बयान और ये सब करने की ताकत रखता है तो फिर HDPI उसको सबक सिखाने की भी ताकत रखती है। लेकिन हमारा अपना पहला मकसद होता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम शहर का अमन अमान, हमारे अपने ज़िले का अमन अमान और हमारी रियासत और हमारे मुल्क के अमन अमान के मद्देनज़र रखते हुए ही कोई कदम उठाते हैं। हमारा एक पहला प्रोसेस किसी भी चीज़ को रहता है कि कानूनी तौर से हल किया जाए। इसी सिलसिले में आज एसपी साहब से मुलाकात भी हुई और हमने एसपी साहब को सख्त अंदाज में भी ये कहा है कि यार इसके ऊपर FIR करके इसको अब अरेस्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इसको ना चलाया जाए, वरना ये अपने मज़हब का हीरो बनने की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर उसको हीरो कैसे आता वो HDPI को भी आता है। इतना सारे मामला होने के बाद एसपी साहब ने आपको जो भी मालूमात दी उसके बावजूद भी अगर वही करा तो अपना आगे का अगला कदम क्या रहेगा? इतनी सारी मालूमात देने के बाद और एसपी साहब से जो बातें हमारी हुई है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ ऐसे करेगा। उसके बाद भी अगर वो करता है तो फिर जब वो करेगा तो फिर HDPI इंशाल्लाह उसको अपने अंदाज में मुतालबा किया। हमारा एडिशनल साहब से मुतालबा सिर्फ ये था कि उसके ऊपर ऑलरेडी गुना नोंद हो चुका है छावनी पुलिस स्टेशन में, अब उसको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए कि कहीं ना कहीं वो दो मज़हब के मानने वालों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहा है और ख़ास तौर से उसका मकसद जो अब तक दिख कर आ रहा है वो ये है कि मालेगांव में फसाद भड़काने का काम। अभी आपने बताया कि उनको पुलिस ने छावनी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट एसपी साहब ने हमको ऐसा बताया कि छावनी पुलिस स्टेशन में उसको सुबह लाया गया था और हम एक प्रोसेस कर रहे हैं उसका जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसको बंद करने का। वो एक रिपोर्टिंग वो लोग भी तैयार कर रहे हो, उससे वो लोग 50,000 के बॉन्ड के ऊपर उससे लिख कर लेने वाले।